जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। क्रोथा में हमारा आश्रम था, क्रोथाश्रम, क्रोथा कांड हुआ जो बदनामी हमारी खूब करी थी न बेतुकी। वहां नोटा की बोरी पागी है, वहां पता नहीं कि बकवास पाई। तो जो ऐसे कहते हैं दूसरे पड़ोसी आपस में, जो कहेंगे वहां जाते हैं इनके महाराज जी पैसे देते हैं, इनका साइकिल का भी ब्योत नहीं था और 2-2 गाड़ी चला। आज वो इस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो वापस में बातें कर रहे थे, कहने लगे जी हम कहें तो वो ठीक है, माया तो यहीं से मिलती है हमारे को, लेकिन जिस तरह वो सोच रहे हैं वह सोच गलत है उनकी। हम उनसे कहते हैं, जो हमसे डायरेक्ट कह देता है तो उसको हम भी कहते हैं आप भी आ जाओ, आपको भी दे देंगे, महाराज जी तो खूब माया बांट रहे हैं। तो ये माया सतलोक से आ रही है आपके लिए, यहाँ की नहीं है ये, क्योंकि यहाँ तो सीमित इनका बजट है। अब जैसे पुण्यात्माओं एक बार हरियाणा प्रांत में फ्लड आ गई थी सन 1995 में, और इतनी फ्लड आ गई कि यहाँ का बजट उस समय मुश्किल से 700-800 करोड़ का था, और यहाँ आनी होगी लगभग 2000 करोड़ की। वो अक्षति पूर्ति के लिए हरियाणा सरकार का बजट नहीं था जो उसने पूरी कर दे, तो सेंटर ने ऐड दी थी और वो सबको वो सुविधा मिली। किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया था, किसी का मकान गिर गया था, किसी का कुछ हो गया था, उनकी अक्षति पूर्ति हुई तो सेंटर ने की। तो इसी प्रकार इसी 21 ब्रह्मांड का यो ब्योत नहीं है जो आपको यहाँ विशेष सुविधा दे सके। ये सेंटर यानी सतलोक से आओगे आपके लिए ये ऐड है। तो इस प्रकार आपने या तो चिंता छोड़ देनी चाहिए कि अब मुझे क्या मिलेगा क्या ना मिलेगा, लेकिन क्योंकि आप दूध के जले हुए हो, छाछ को भी फूकते हो बहुत दिनों तक, समय लगेगा, धीरे धीरे आपको विश्वास हो जाएगा और विश्वास ही परमात्मा आपको करा देगा, क्योंकि आपको सुख प्रारंभ हुए और आपका विश्वास दृढ़ होने लगा। आपको लाभ मिलेगा जब आप नियम ठीक रखोगे। यदि नियम ठीक नहीं रखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। कबीर परमात्मा कहते हैं जब तक ये हे हंस, ये प्यारी आत्मा मेरी शरण में रहेगा, तब तक हे काल तेरा कोई अटैक उस पर नहीं हो सकता। और ये परमात्मा के जो नियम हैं ऐसे समझ लेना जैसे लक्ष्मण रेखा होती है। कौन कौन से नियम है? आन उपासना नहीं करनी, जो दास भक्ति बताता है इसमें सभी पूजाएं आ जाती है। इसके अतिरिक्त कोई और पूजा आप अपनी परंपरागत करते हो तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर आपका मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी परम गति होती है। यूजलेस, फिर क्या फायदा डरे ढोने का। और शास्त्र में कुल साधना कौन सी है? पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, और पवित्र सूक्ष्म वेद जो कबीर परमेश्वर के द्वारा दिया गया अमृत ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो भी साधना लिखी है, उसके अतिरिक्त जो भी हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। चाहे वो पुराणों से आपने लिया है, चाहे आपने किसी उपनिषद से वो भक्ति ली है, साधना ली है, यदि वो इन परमात्मा के वेद और गीता से नहीं मिलती तो यूजलेस है।
तो ये प्रथम तो ये है कि आन उपासना नहीं करनी और पूजा नहीं करनी, जो हम दे वही करनी है। इसके विषय में कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कहते हैं 100 वर्ष आपने अपने गुरु जी के द्वारा बताई हुई यथार्थ भक्ति कर ली और एक दिन आन उपासना कर ली, कहते तेने बैठा दिया, सारा काम बिगाड़ दिया, नाम खंड हो गया, परमात्मा रूठ गया। परमात्मा रूठे पाचे फिर हमारे पास क्या रह गया? चाहे कितनी भक्ति कर ली हो, जिस उद्देश्य को लेकर चले थे उससे वंचित रह जाओगे। फिर क्या बताते हैं? परमात्मा की शरण में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी देवी देवता, भूत प्रेत, भैरव बैताल का कोई असर नहीं हो सकता। यह सत्कर मान लेना। चाहे को करके देख लियो, कितना कुछ कर लियो, हमने बहुत से प्रमाण भी बता रखे हैं आपको बहुत बार, जो यहाँ भक्त आते हैं जिनके ऊपर इन सियाने सप्टिया ने खूब करके देखा, कोई असर नहीं हुआ, उल्टे वही दुखी हो गए। तो उन्होंने स्वयं फोन करके बताया हमारे बच्चों को, हमारे भक्तों को, कि भाई आपकी भक्ति अनमोल है, आज तक हमारे मंत्र किसी पर निष्क्रिय नहीं हुए थे, आप पर यह कारगर सिद्ध नहीं हुए और आप सही लगे हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का बताया मार्ग नहीं है, खुद धनी ने आकर यो ज्ञान दिया अपने बच्चों को जो दास के पास उपलब्ध है। और ये ज्ञान अभी तक छुपा के इसलिए रखना था कि कहीं काल के दूतों का हाथ लग जाता, उनके द्वारा जो नाम भी ये भक्ति बताई भी जाती तो असर नहीं करती, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। एक छोटा सा लाइसेंस बनवा लो ड्राइविंग चालक का, और वो भी डुप्लीकेट है, तो जब पकड़ा जाएगा वो सजा का पात्र होगा। विदेश जाने का पासपोर्ट है, वो डुप्लीकेट, वो काम नहीं करे। और ये तो सतलोक जाने का पासपोर्ट, ये नकली जगह जगह ठग बैठे, मूर्ख बना रहे सारी जनता को, इनके पास वो वस्तु है नहीं और सबका जीवन नाश करते। तो जब यहां से जाते हैं तो बनाने वाला भी दोषी और बनवाने वाला भी। तो कबीर साहब कहते हैं देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोका पंजारा, दोनों ने गड़ेगा काल घेर के वहां पर। तो वहां चिल्ला भी पट्टेगा और गुरु जी की भी वही मजाई हो रही होगी, तो दोनों रोएंगे बैठ के। फिर क्या बने? वो छूट की डोर हाथ थे। और फिर परमात्मा कहते हैं जब आप शरण ले लेते हो कबीर भगवान की इस दास के माध्यम से, तो आपके सभी भूत प्रेत पितृ आपके घर से स्थान छोड़ जाते हैं। अब एक भक्त कह रहा था बुरी तरह, न बोले जी हम हमारे दूसरे चाचे ताऊआ ने परेशान कर रखे हैं। भाभी क्यों कर रखे हो? कि जी हमारे पहले प्रेत बाधा थी, यहां से दीक्षा लेने के बाद वो हमारी प्रेत बाधा तो खत्म होगी। अब वही प्रेत थी तो मेरे चाचे ताऊआ का भी हुआ, तो उनके वो प्रेत बाधा ज्यों की तो चल रही है, हमारी ठीक होगी। तो उनने क्या सोचा कि इनने हमारे भेज दिए सारे भूत, तो उन्होंने हमारे साथ विरोध करना शुरू कर दिया कि तुम कितना वहां जाते हो बरवाला में, हमारे ऊपर जंतर मंत्र करा के तुमने सारे भूत हमारे भेज दिए, हमारे साथ झगड़ते हैं। तो मैंने कहा उनसे ये कहो कि आप भी बरवाला आओ और देखो वहां क्या जंतर मंत्र किया जाता है। और इसका तो यही है कि जैसे आप जी ने दीक्षा ले ली, जैसे घर में मच्छर हो मच्छर, और वहां ऑल आउट लगा दे, ये जो आती है कि तो मच्छर उस घर को छोड़कर कहां जाएंगे? उससे बाहर दूसरे घर में घुस जाएंगे जो बिना ऑल आउट का होगा। तो हमने भाई ऑल आउट दे रखी आप तो ही। ये भक्ति का जो सच्चा मंत्र है ये ऑल आउट है।
और उनसे भी कहो कि वो भी आके यहाँ ले लें अलाउट, वो फिर अपने आप वो भी सुखी हो जाएंगे। अब जैसे कबीर साहब कहते हैं कि एक समय ये जितने भी भैरव भूत पित्र और ये देवता देवी मेरे पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे, जो आपकी पूजा करते हैं, आपको मानते हैं, वो हमें नहीं पूजते। अब हमें बताओ हम कहाँ जाएं, हमें ठौर बताओ। कबीर साहब ने कहा, जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए ही है, उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाडे भये, देवी देव ठाड भये, हमको ठोर बताओ, जो मुझको पूजे नहीं, उनको लूटो खाओ। जाओ तुम जो मुझे नहीं पूछते खाओ। और फिर मर्यादा है बीड़ी शराब मांस तंबाकू यानी तंबाकू सेवन, मदिरा सेवन, मांस आहार और दुराचार, भ्रष्टाचार, चोरी, डाके, ठगी, मिलावट, ये जुल्म नहीं करना। पुणात्माओं, जब भगवान राज्य प्रसन्न हो गया तो सब कुछ मिल गया, और परमात्मा रूठ गया तो सब छूट गया। तो सबसे पहले हमने ये डर कर रहना चाहिए कि भगवान रुष्ट ना हो। रूठो जग सारा, रूठो ना परमेश्वर हमारा, इन्हीं का है परम सहारा। हमने है भी इसी नहीं का, हमें ज्ञान नहीं, ज्ञान होने के बाद भी फिर हम जानबूझ के गलती करें तो ऐसा अनजान फिर भगवान नहीं तो आपकी फिर भी मदद करेगा नहीं। इतना ज्ञान दिया जाएगा कि इंसान गलती नहीं कर सकता भूल के भी, ना चोरी कर सकता, ना जारी कर सकता, ना रिश्वत ले सकता। जहर दिखाई देगा, किसके लिए लेंगे? तो ये जो मर्यादा आप रखोगे, फिर परमात्मा की बरकत देखना। अभी हम अपने हिसाब से तो चल ही रहे थे, दूनी बिरान मट्टी करवा ली। अपनी जीव संज्ञा की सोच से तो हम चल ही रहे थे, कुछ भी लाभ नहीं हो रहा। अब इस दास के बताए अनुसार परमात्मा पर विश्वास करके देखो कुछ दिन, फिर देखियो आपको क्या सुख होगा। आपकी जबान का थूक सूख जाएगा दूसरे को बताते बताते। तो पुण्यात्माओं, ये दास कोई बालक नहीं, अनजान नहीं, कोई मांगने खाने वाला नहीं, या कोई रोजी रोटी का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर नहीं लगा। दास को 2 रोटी परमात्मा ने खूब दे रखी थी 2 समय की। जूनियर इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में दास नौकरी करता था, और भाग्य उदय हुआ परम संत स्वामी रामदेवानंद जी के चरणों की धूल मिली, एकदम जीवन बदल गया। जिस टारगेट को लेकर जी रहे थे वो तो कति नकली दिखाई दिया। जो उद्देश्य था मूल इस मनुष्य जीवन का, उसको आपने पता ही नहीं था। उस ज्ञान से, उस परम संत के बताए ज्ञान से अंतःकरण में एक न्यारी रोशनी हुई। और फिर 17 फरवरी अमावस्या 1988 को दास को दीक्षा की भीख मिल गई। उस दिन के बाद अपनी नौकरी भी करता था, परमात्मा की भक्ति दिन रात करता था, क्योंकि यह भक्ति ऐसी है जो प्रारंभ से लेकर आज तक भक्ति यही है और है ही नहीं। इसमें न अज्ञानियों ने गलत साधना करके हठ योग आदि व्रत रखने फलाना करना ये शुरू करा दिए, और इसको हम जन साधारण कर नहीं सकता। जबकि भक्ति यही है, किसी वेद में, गीता में या परमात्मा के गौड़ ज्ञान ज्ञान कबीर वाणी में देख लो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग बे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लाग बे।
चलते फिरते बैठते उठते हैं, उस मालिक का जाप करना है, नाम से मोक्ष होगा। तो ये दास अपने सर्विस भी करता था, क्योंकि अपने जो दैनिक कार्य के बाद हमारे पास घना समय है, और जब तक हम इस भक्ति मार्ग पर ज्ञान पर नहीं लगते तो हमने वो समय जो हमारा भक्ति में लगना था वो गलत जगह लगाते थे, या तो किधर गप्पे मारा करते बैठ के पार्क में, या किधर और मित्र रिश्तेदार के पास सहमते जा खड़े होते, या फिर गुटी लगाने लग जाते, या ताश खेलते थे, या राजनीति की बतलाया करते, या किसी की और निंदा चुगली कर लेते, या फिल्म देखने लग जाते आंख फाड़ के। तो वो जो समय हम बर्बाद किया करते थे, उसी समय को अपने पेट वाले समय से निकाल कर, जो अपना निर्वाह वाले समय के अतिरिक्त बहुत समय हमारे पास, जैसे 8 घंटे ड्यूटी है तो 16 घंटे से 6 घंटे सो ले, 10 घंटे फिर क्या काम है, रोटी भी खा ले, नहा भी ले उस मत है, और फिर भी समय बच गया, घंटा 2 घंटा 3 घंटे मालिक का सारे दिन में भी समय मिल गया, नहीं समय बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये दास सर्विस भी करता था और अपनी भक्ति करता था। जैसे ये फील्ड का काम होता था, वहां तक जाते थे बस में बैठ कर या जीप में या अपनी व्हीकल से, तो वहां तक दास केवल सिमरन करता जाता था, सिमरन करता आता था, 2-2 घंटे लग जाते आने जाने में। काम का काम, राम का नाम। ऐसे ही आप यहाँ से बैठते हो, कोई तो बेचारे 24-24 घंटे सफर करके पुण्यात्मा आते हैं मालिक के दरबार में, भगवान के बच्चे, कोई 2 घंटे कोई 4 घंटे। तो उस दौरान अपना ज्यादा से ज्यादा मंत्र में ध्यान रखें। वो तो समय आप पैक हो गए उस मत के में, और सोच भी नहीं सकते, कुछ कर भी ना सकते। फिर भी ऐसे भी जैसे खेत में जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ मंत्र थोड़े बहुत जरूर करता रहे, याद रखें, इससे हम काम बन जाएगा। ये कोई ना सोचा भाई पूरी शांति हो लेगी फिर भक्ति करेंगे, शांति कब होगी? अब एक व्यक्ति था, परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। एक व्यक्ति था परमात्मा का पुनर्जन्म का कोई भक्त, अब वो किसान था। अब परमात्मा कहते हैं जो मेरी एक बार शरण में आ गया किसी भी युग में, परमात्मा कहते हैं उसने निकाल कर छोड़ दूंगा, उसके साथ साथ फिरता रहता हूं मैं, जब लग धरती आकाश रहेगा उसको। पर वो मुझे पहचान नहीं पाता, उसका दुर्भाग्य है। तो उस किसान के पास परमात्मा एक साधु रूप में गए, कबीर जी। किसान से कहा, बैठ गए किसान, क्योंकि पूर्व जन्म के जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। साधु संत अतिथि का बहुत सत्कार करते हैं, बड़ा सत्कार किया, आओ महाराज बैठो महाराज, हैं भाई, नुहाओ धुआए, कपड़े हैं धोए, बच्चा तक कवा के धोआए, खाना खिलाया। परमात्मा बोले, फिर भगवान गए जिस उद्देश्य से, वो लगे ज्ञान देन, भाई भगत तेरा स्वभाव भी अच्छा, लेकिन सारा काम बिगड़ रहा है आपका भक्ति बिना, भक्ति करा करो। किसान कहने लगा, महाराज जी ये बैठे हम नहीं भक्ति करने का, ये बस समय नहीं, छोटे छोटे बालक हैं, कमाना है, खेती करूंगा, थोड़े से बच्चे समझदार हो जाएं, ये अपना काम संभाल दे महाराज जी, फिर मैं भक्ति ये करूंगा, मैं और काम में को नहीं। परमात्मा चले गए। अब वो बच्चियों की शादी भी कर दी, बच्चों ने खेत का काम भी संभाल लिया, और उनका पोता पोती भी हो रहे। जब परमात्मा गए, अगुवाई किसान भक्त, अब होगी तो न फुर्सत, आ जाओ ईब कर ले भक्ति, ले ले नाम। कहने लगा, बाबा जी महाराज जी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के खेतों में काम करते हैं, मैंने पोते रखने पड़ते हैं,
अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, फिर देखूंगा, बच्चे पोते थोड़े ठीक हो लेंगे। परमात्मा ने बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की, पर कोई ना असर हुआ उसके नालायक के। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो मर गया। ये तो समय आना ही है एक दिन। अब मृत्यु होगी उस भक्त की, लेकिन साधु सेवा का फल निष्फल नहीं जाता। परमात्मा कर्म बनवाते हैं ऐसे। उसके 2-4 बार गए, उसकी सेवा की, उसके पुण्य बन गए साधु सेवा, भगत की सेवा करने से। तो क्या देखा कि वो किसान मर के मृत्यु को प्राप्त होकर उन्हीं के घर में बैल बनकर खेतों में चल रहा है, अपने ही बच्चों के यहाँ। अब परमात्मा पहुंचे वहां खेत में, जहां उसका लड़का उस अपने पिता को बैल को जोत रहा था। उन्हीं की गाय से उत्पन्न हुआ था। कहते हैं जहां आशा ताबासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब कबीर परमात्मा पहुंचे वहां पर खेत में, जहां उसका पुत्र हल जोत रहा था। वो भी जानता था महाराज जी कई बार चक्कर लाक आए थे। कहो महाराज, परमात्मा ने कहा कि भाई तेरे पिताजी कहाँ हैं? जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए महाराज, 4-5 वर्ष हो गए। जो बैल वहीं बना हुआ था, उसके कान में जाके परमात्मा ने कहा कि भाई तेरे को कितना समझा था भले आदमी, देखी बैल बनकर खड़ा हो गया। अब भी मान ले मेरी बात, तेरी अजूनी छुटवा दूंगा, तेरा अभी शरीर छुटवा देता हूं और तुझे मनुष्य जीवन दिवा दूंगा। अब परमात्मा तो सबकी भाषा समझते हैं। वो बैल कह रहा है मन मन में, अक बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है? अब मैं मर गया, यहाँ कोई और बैल आ जाएगा और वो काम ठीक करे नहीं का, तो मेरे बच्चा नानी नहीं हो जाएगी। अरे तेरा गजब हो, देख कहां तक का ठेका ले रखा है। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मत मान नहीं। कुछ दिनों के बाद वो बैल का जीवन भी पूरा होना ही था। फिर बन गया वो सर्प। सर्प की योनि में क्या होता है, अब कभी उसने थोड़े बहुत पैसे दबा रखे होंगे कि तो जमीन में 200-400 रुपये, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, बता न पाया को ना। तो सर्प को ये चेतना रहती है, वो उस घर में घूमता रहता है आसपास उस क्षेत्र में जहां वो कभी धन दाब गया था। अब वो आया फिर अपनी वो बैंक बैलेंस से मारने के लिए सर्प वहां उनके आंगन में घूमे, घर में गया जहां उसने को 100-200 रुपये दबा रखे थे मिट्टी में, भूल भाल गया ना परिवार को पता। वो देख लिया, उसके पुत्रों की बहुओं ने, पत्नियों ने शोर मचाई, सरप सरप। वो बेटे आए लठ लेकर, और वो चला फिर मोरी में से निकलने की चेष्टा कर रहा था। उसके 1-2 लाठी लागी कमर पे, जाके सड़ता बाहर। 1-2 डंडा लग गया, वो टूट गया बीच से। वो जाके एक बोझड़े में झुंड में पड़ा पड़ा अपना तड़फ रहा। तब परमात्मा फिर गए, कहने लगे भगत अब भी मान ले मेरी बात ने। न बोला जी मान लूंगा, इब्ते में मेरा पीछा छुटवा दो। कबीर परमात्मा बोले भाई शरण मत आया, पर सांकली तुड़वा का आया तू। तेरी ये हड्डी पसली एक गोली जब समझ में आई, और पहले आ जाती होती न तेरा काम मना बन जाता। तो पुण्यात्मा जो समझदार व्यक्ति हैं वो तो जल्दी शरण ग्रहण कर लेंगे, ना बाकी के फिर सांकली तुड़वा का आएंगे, आना पड़ेगा यहीं पर। एक माई ने नाम ले रखा था, उसका पति था मिलिट्री से रिटायर्ड, पेंशन आवे, और 5-4 बोतल शराब की उसने सस्ती मिल जावे उनके कोटे में कैंटीन से। तो उसने अपने पति को खूब समझाने की चेष्टा की। पहले हम भी घर घर जाते थे, दास भी, मैंने भी खूब समझाने की चेष्टा की, भाई भक्ति कर ले। न बोला देखांगे एक बार नहीं। अब वो उसकी पत्नी कहती जी यू शराब नहीं छोड़ता, शराब वाली लत से इसमें। अब उसने वो फरी की बोतल सस्ती दिखे थी,
उससे न बढ़िया मान रहा था अमृत। 4-5 वर्ष के बाद उसका गले में कैंसर होगी और सारा ट्रीटमेंट करा लिया, लास्ट स्टेज पे आ गई। अब उसकी पत्नी बोली, ने बोला ये मेरा केरा होगा। उसकी पत्नी बोली मेरे पास तो एक केरा है, तू वहां चल, करोथे आश्रम थे। तब कहता मैंने कहीं ले चल, मैं वहीं चल पड़ूंगा। बता, जब दुर्गति होली और जब ठीक ठाक शरीर था, जब तक बकवाद बाम थी, वह वहां लेकर आई। मैंने देखा वहां पे ये वही भगत है, वही है जी। मैंने उससे कहा क्यों भाई, जब तक हमारी बात तने कड़वी लागे थी उस पर बोला नहीं जा, नो आख्या में पानी पड़े, गलती बन गई, नो सहज करे। भाई देखो अब तक बात ने घड़ी बिगाड़ ली। नाम ले ले, भक्ति करे, तेरे जितने सांस रह रहे हैं इसमें अपने परमात्मा की भक्ति कर ले, तेरा मनुष्य जन्म जरूर मिल जाएगा। कति खत्म तो हो लिया। तो वह न्यू बोली उसकी पत्नी, में लाइए न्यू हो इसने, मन तबेरा था तो खत्म तो हो लिया। इसका वह दृढ़ विश्वास भी ना बना इतना। और मैंने कहा जब तू दृढ़ विश्वास कर लेगा तेरी कैंसर भी ठीक कर देगा। रो वह न्यू करे, जब तो इन्हू नाक रगड़े न्यू के कति जो कहोगे वह कर लूंगा। माँ मेरे दर्दी भक्ति करने का मंत्र है, इसको शुरू करे, सुनेगा। उसको 60% राहत होगी 10 से दिन में। और ठीक होते फिर लाग गया गाली देने, बेटी के बाप के उसके लाग रहे खोटे। 2 महीने के बाद फिर कति एक बार घर वाले भी अचरज में पड़ गए, रिश्तेदार भी नो के हो गया और ठीक हो गया, तू तो तुम्हारा 60% रिकवरी होगी। फिर लग गया बकवाद करने, नियम रखा नहीं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसको फिर भी मनुष्य जीवन कभी ना कभी दाता फेर देगा। अब शरण में शुरू हो गया। तो इस एक तो बुद्धिमान तो है पहले आ जा, और कर्महीन फिर सांकली तोड़वा का आवेगा, पीछा छूटेगा यही आने से। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए ज्यादा देर नहीं करे, समझदार है, कोई बालक नहीं। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार इस परमात्मा की शरण में आने से आप जी को एक विशेष राहत मिलेगी, और जो संसारिक सुख हैं वो भी मिलेंगे, और जो आपके ऊपर प्रारब्ध के संस्कार कर्म आवेंगे वो भी पाप कर्म वो ठीक होंगे। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जावे। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में, जय भाग्य में मृत्यु हो, सूली की सजा हो, फांसी की सजा हो, वह काटे में टल जा। पुण्यात्माओं, ये कथाएं ही नहीं है, एक बहुत बड़ा आपके लिए एक दिशा निर्देश है इस भक्ति मार्ग में। एक माई थी विधवा, उसके एक पुत्र, और वो लड़का कुसंगत में पड़कर शराब पीने लग गया और ना कोई काम करे। और उस माई ने अपनी 1-2 भैंस गाय बांध रखी थी, उन्हीं के दूध से अपना गुजारा वो कर रही थी। कबीर साहब की लीला है, परमात्मा कबीर जी ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता हैं, ये हमारे मित्र हैं, सखा हैं, ये हमारे भाई और बंधु हैं। तो ये हमारे लिए भटकते रहते हैं। कहते हैं सो चल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। जहां पर भी इसकी प्यारी आत्माएं पुनर्जन्म के संबंधित कोई रहा होता वहां ये पहुंच जाते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में एक प्रमाण दिया है कि परमात्मा सब संकटों का नाश करने वाला है, और वो हम सभी प्राणियों की 3 प्रकार की सतिथि से वो धारण पोषण करता है। एक सतिथि में तो वो सतलोक में रहते सिंहासन पर विराजमान है, ऐसा मनुष्य सदृश शरीर है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है,
और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका उससे अधिक प्रकाश है। ये तो परमात्मा वहां सतलोक में एक बहुत बड़े मंदिर नुमा स्तूप के अंदर रहते हैं, और दूसरी सतिथि में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर सरोवर में प्रकट होते हैं। इस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। और धीरे धीरे बड़ा होकर के एक जनसाधारण जैसी भूमिका प्रत्येक युग में करके दिखाते हैं कि भगवान न्यों मिलेगा, इन बकवादा तो भगवान नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि गिरवीर जोड़ बडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहां पाँव नडे नहीं संत, जहां संत नहीं जाते, चाहे कहते हैं गिरिवर जोड़ बडेर हैं ये माया के धनवंत, जिनके पास धन है पैसा है, न कोई गांव में एक नंबर का सेठ है, कहते हैं उनकी पहाड़ जैसी महिमा है, और वो अंत में ऐसे लौटेंगे जैसे रावण की वीरान मिट्टी हुई थी, जहां संत की शिक्षा नहीं होती, दीक्षा नहीं होती। गिरवीर जोड़ बडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहां पाँव नडे नहीं संत, जहां संत मेहमान नहीं होते, जहां संतों का संग नहीं होता। तो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और इस तरह की लीला करते हैं। जैसे दुल्हा रूप में एक झोंपड़ी में रहा करते थे, हाथ से काम करते थे, भक्ति भी करके दिखाते थे, उनको जरूरत नहीं थी भक्ति की, लेकिन हमारे लिए एक एग्जाम्पल कोड करके गए, उदाहरण देकर गए, वो एक भूमिका की तुम ऐसे करो। और जो भी उनके पास मेहनताना आता था कपड़े के बुनने से, उसमें से जो घर के योग्य आहार के लिए जो चाहिए था वो सामान लाकर बाकी जो पैसा बच जाता था उसका सत्संग कर देते थे, भंडारा करा देते थे, भगत बुला के खाना सत्संग करते थे, वहां खाना खिला देते थे, सत्संग भी सुनाते थे। तो हमें ये बताना चाहते थे कि तुम विश्वास करोगे ना मेरे पे, ऐसे करो फिर देखना मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए। एक बार किसी ने झूठी चिट्ठी डाल दी थी कबीर जी के को तंग करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, कि वो भंडारा करेगा 3 दिन का, सब साधु संतों के डेरा में कि सभी आइयो 3 दिन का भंडारा है, और एक एक असर भी देगा प्रत्येक भोजन के बाद। ये लिख रखा है चिट्ठी में। एक दोहर देगा, दोहर होती थी बहुत सुंदर कंबल टाइप। तो सभी मंडलेश्वर सभी डेरा के संत अपने सारे चिल्ला ने लिया, एक जितनी बार जितनी रोटी खाएंगे, ये थमाया के पुजारी थे, और सबको एक एक असर भी मिल जाएगी, एक एक दौर मिल जाएगी प्रत्येक भोजन पे। तो उनका मुखिया ने सोची थी खूब जोटा लगेगा, खूब पैसे मिलेंगे, खूब दौड़ मिलेंगे, उन्हें बेच के फिर पैसे ले लेंगे, अपना काम चलाएंगे। 18 लाख व्यक्ति आ गए, और परमात्मा का श्याम श्याम का आटा बर्तनों में, और कबीर जी के नाम से चिट्ठी लिख दी थी। अब परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया, सतलोक में गए, और वहां से 9 लाख बैलों से, अपने सतलोक से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले यही थी ट्रांसपोर्टेशन, 9 लाख बैलों के ऊपर सारा सामान लाद के, चीनी घी आटा चावल सब कुछ, और वहां ला के टेंट लगा दिए नारे नारे। वही सतलोक से ही परमात्मा के बच्चे हंस रूप में आए, और वही हंसों को परमात्मा ने बैल बना के लाए, फिर जाके वो वैसे ही बना दिए, और बाकी सेवादार भी उनके साथ आए, और अपना दूसरा रूप बना के एक टेंट में विराजमान हो गए, और काशी के चौपड़ के बाजार में वहां लगा दिए हजारों की संख्या में टेंट, और उन टेंटों में नो कारण ढेर के ढेर पूरियां के न्यारे, चावल के अलग, दूध के डेग भरे हैं, और आटा की बोरियां के नरेट। और वहां कहते बिना पकाया पक रहा। अब आते ही 18 लाख आदमी का खाना खिलाना, हाथ पांव फूल जा पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के 18 लाख आदमियों को जो एक बार रोटी देनी पड़ जाता है। एक टेंट में आप बैठ के, केशव नाम किसे एक कहा, मेरा केशव नाम है, बंजारा होते हैं बिजनेसमैन, पहले वो वणिज करते थे,
बंजारे होते थे, बैलों के ऊपर सामान लेकर इधर से उधर एक मंडी से दूसरी मंडी में बैलों पर सामान लाद कर ले जाते थे, वहां से बेच कर दूसरा सामान लाते थे। जैसे आजकल ट्रक हो गए, इससे पहले बैलगाड़ियां होती थी, पहले उससे पहले बैलों के ऊपर ये ट्रांसपोर्टेशन होती थी, ट्रांसपोर्ट का काम हुआ था। उनको बंजारे कहा करते थे। तो 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन और रात, दिन रात भंडारा चला, खुला भंडारा, गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम। तो 3 दिन तक प्रत्येक खाने के बाद वो खाना खा के उठे, वहां पहुंच जा लाइन में, एक असरफी और एक दोहर उसको भगत सेवादार प्रदान कर रहे हैं, मालिक बैठे हैं टेंट में। सब उनका तो बस वो माया पुजारी थे, उन्हें तो माया चाहिए थी, एक एक 3 बार खावा था दिन में रोटी। 18 लाख आदमियों को 3 दिन तक छका दिया कति, और फिर भी बचा रह गया सामान। तो कबीर साहब कहते हैं, कल पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब वो ये बताया है कि जैसे मैं एज ए कबीर भक्त एक रोल कर रहे थे, यदि तुम ऐसे चलोगे और तुम पर कोई फिर ऐसी आपदा आवेगी, तो वो आपदा गौड़ सतरते ही दूर हो सके थी, जीव के बस की नहीं थी। तो परमात्मा कहते हैं, जब धनी ते काम पड़ेगा, तेरा कोई आपत्ति आवेगी, फिर देखना मेरे हाथ बहुचक्का कर दूंगा सारे संसार को। तो परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो ये दूसरी स्थिति। फिर तीसरी स्थिति में परमात्मा कैसा रोल करते हैं, वो कहीं भी एक साधु रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं। पहले तो ना तो कोई कन्वेंस थी और ना ही कोई ऐसा टेलीकास्ट था कि अभी एक आदमी कहीं रह रहा है तो उसका 6 महीने तो पता नहीं चला किसका है, कौन है। तो ऐसे उस नगर में, उस गांव के बाहर जहां वो विधवा बहन रहती थी, उसका पुत्र निकम्मा हो गया था। उस नगर के बाहर परमात्मा कबीर जी एक साधु रूप में रहा करते थे, और परमात्मा बताया करते थे कि मेरे कई आश्रम हैं भाई, मैं 2-2 1-1 महीना आपके आश्रमों में रुकता हूं। अब जैसे परमात्मा साधु रूप में उस आश्रम में आते थे, 1 महीना या 2 महीने रुकते थे, फिर चले जाते थे। तो जितने भी वहां भक्त थे, छोटे गांव हुआ करते, 10-20 घर उनका उपदेशी थे। तो उन सभी उपदेशी परिवारों ने गुरुदेव की सेवा के दिन बांट रखे थे कि प्रथमा को हम भोजन खिलाएंगे, द्वितीया के दूसरे का, तृतीया को तीसरा, यानी सभी अपना बांट कर उनकी सेवा का फल ले रहे थे। आश्रम में गुरुजी और साथ में 2-4 जो भक्त रहते थे, वो वह खाना नहीं बनाते थे, उस नगर से ही सारा दिन का दोनों समय का भोजन जाता था। अब गुरुजी का भोजन के लिए सबका नंबर लगा हुआ था। एक बहन का नंबर आ गया और उस दिन उसका दूध फट गया। तो बहन ने सोचा, भाई गुरुजी का आज हमारा भोजन का नंबर है और खीर नहीं बनाई, तो फिर क्या सेवा करी। दूध खत्म हुआ तो वो अपनी पड़ोसन के पास गई, जिसके भैंस गाय दूध देती थी। किसके पास? उस विधवा के पास, जिसका इकलौता पुत्र था और वो निकम्मा हो गया था। उस बहन से जाकर उसने कहा, कुशल हो बहन। अब जैसे कोई किसी से वस्तु मांगने जाते हैं तो सीधा ही नहीं कहा जाता, अगर मुझे फला वस्तु की जरूरत है ला दे। आदमी औपचारिकता करता है, बैठता है, कुशल मंगल पूछता है, फिर उसका मूड देखता है और फिर उससे प्रार्थना करता है कि मुझे उस चीज की आवश्यकता थी। उस बहन ने कहा कि परमात्मा की सेवक बहन ने कहा उस विधवा बहन से कि बहन कुशल है। अब उसको कहा, आजा बहन बैठ जा।
और अपना सारा दुख रो दिया कि क्या की कुशल हूं। छोटे से इस बच्चे का पिता मर गया था और मैंने इस उद्देश्य से दूसरी शादी भी नहीं कराई कि मेरे बेटे की वीरान मट्टी हो जाएगी, ना जाने कौन किसा मिल जाएगा, इसको दुख हो जाएगा। तो मैंने इसको जैसे तैसे पाल पोस के बड़ा किया। सोचा था भी काम में हाथ बटाओगा, यू निकम्मा हो गया। पैसे ले जाता है, दूध बेच के गुजारा करती हूँ, मतलब घी बेच के, दूध नहीं बेचते थे पहले। और पैसे नहीं छोड़ता एक भी, सारे पैसे ले जाता, शराब पीवे। ऐसे कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। 50 वर्ष की उम्र हो गई थी, 40 की। तो उस बहन ने समझाने की चेष्टा की कि बहन देखो, परमात्मा के सत्संग में चला करो, हमारे साथ भगवान के। आप देख रहे हो हमारे घर में भी ऐसे ही सब होया करता था, शराब भी पिया करते थे, सब छोड़ छाट गए। तो कहने लगी बहन मैं नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारी तो पति सिर पे हैं, तुम्हें तो लोग कुछ कहेंगे नहीं और मेरे बारे में 100 बात बनावेंगे। अब उस समय तो वह बहन ज्यादा बता नहीं पाई, उसको कहा बहन मुझे एक तेरे पास एक काम आई हूं कि ऐसे ऐसे मेरे दूध फट गया, गुरुजी का भोजन बनाना था और सूखी रोटी कैसे ले जाऊं, मुझे उधारा दूध दे दे। वो कहने लगी बहन उधारा तो दूं को ना, अरे ये दूध काट कर रखा था बाल्टी में, सारा का सारा उठाकर उसके पात्र में डाल दिया, अक ले जा, उधारा नहीं वैसे ले जा तू फ्री में। उस बहन ने कहा कुछ तो रख ले, अगना सारा ही ले जा। कद भाग जगह मेरे संता के सेवा का, देख परमात्मा की दया होती है, उसमें ऐसी प्रेरणा बढ़ती, यहां से शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं। अब वो बहन उस दूध को लेगी, खीर बनाकर उसने तो अपना वो कर्तव्य पूरा किया। एक दिन के बाद फिर उसने खुद विवश होना पड़ा उस उपदेशी बहन ने इस बात पर विचार करने के लिए कि ये बहन के या तकती देवी है, इतना कुर्बान ये तो हम भी ना कर सकते, कोई हमारी भगत बाण मांगना हुआ बहन तो हम भी नहीं दे सकते, इन्हू सारा का सारा थे। तो इसमें जगह है भगवान की। उसके पास वह बैठने लगी, जा जाकर जिक्र करने लगी, समझाने लगी कि बहन समाज की तरफ नहीं देखा करते। परमात्मा बताते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यो मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। उस बहन ने कथा सुनाई कि आपने मीराबाई की कथा सुनी है। मीराबाई मंदिर में जाया करती थी, बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगी हुई थी। उसका विवाह हो गया था, उसका पति राजा भी था और राजा की मृत्यु होगी, विधवा होगी मीराबाई। देवर गद्दी पर बैठ गया, संतान कोई थी को नहीं। तो उसके देवर ने मंदिर में जाने के लिए उसको मना कर दिया कि पहले तो मेरा भाई जीव था और लोगों का मुंह बंद था, और ठाकुरों की लड़की, पहले ठाकुर घर में जन्म था इस मीराबाई का, और ठाकुरों की बेटियां और पत्नियां औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर्दों में रहा करती थी। लेकिन मीराबाई मंदिर में अवश्य जाती थी। उसका पति बहुत नेक आदमी था, उसने विरोध करा नहीं उसका कि कोई बात ना, तेरी आत्मा मानती है तू जाया कर। 1-2 नौकरानी को साथ भेज देता था। तो फिर उसके देवर ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि तू बाहर नहीं जाएगी, तेरे ऊपर पता नहीं कौन कौन के लांछन लावेगा, उंगली उठावेगी दुनिया, ये बेइज्जती में सहन नहीं कर सकता, हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, और तू अपने घर पर बैठ कर भक्ति कर ले। मीराबाई कहने लगी देखो मैं मंदिर में अवश्य जाऊंगी, आप कुछ भी कहो या ना मानो। वो मंदिर में जाने लगी। हम ऐसे ही अनजान हैं, इस नकली परंपरा के आधार पर हम अपनी बहन बेटियों के साथ इतना जुल्म ढा देते हैं
अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते कि बीबी पड़दे रहे थी और डोडी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी नक पे सर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुर साहिब के खेल। कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, और गात उगाड़े फिरती हैं वे फिर करें सरायों शोर। जो इन ऊंचे घर बांधते हो, जिनको ऊंचे जैसे राजनेता हो गए या पहले अच्छे पैसे वाले या उच्च श्रेणी के जो लोग माने जाते हैं, वो अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सत्संग में तो जाने नहीं दिया करते थे। तो वहां जाए बिना इस जीव को अपने उद्देश्य का पता नहीं लगता। तो सत्संग में ना जाने के कारण वो बहनें, वो बीबी, वो औरतें जो पर्दों में रहा करती थी और सामने उनके डोडी लगाई जाती थी, कोई गैर व्यक्ति अंदर ना चला जाए। तो परमात्मा कहते हैं उस भक्ति के बिना, कबीर साहब कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना या नार कुतिया हो, और गली गली भौकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। इसी प्रकार कहते हैं बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बार, इब गात उगाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वो पर्दे में रहने वाली सुंदरी भगवान की भक्ति बिना, कहते हैं आज नी वस्त्र कुतिया बनकर फिरे, वह इज्जत आज गलियां घूम रही है। और कहते हैं नक बेसर नक पे बनी है पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी देख परमेश्वर के खेल। फिर कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, वो गात उगाड़े नंगे गात फिरती है फिर करे सरायों सर। वो राजा की रानियां, बड़े घरों की बहू बेटियां काजू किस्मत डालकर हलवा खीर बनाया करती थी, खाती थी और झूठे छोड़ देती थी। बांदियां नौकरानियां खाती थी, उनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे। बैटरी चार्ज थी, आगे चार्जर मिला नहीं, वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, खत्म होगी। जीवन मनुष्य का नाश हो गया भक्ति बिना। अगले जन्म में वही राजा की औरतें, उच्च घरानों की औरतें कुतिया बनकर नी वस्त्र घूम रही हैं, काजू किस्मस के खीर हलवे खाती थी। अब वो धर्मशाला के सामने बैठती है, एक ग्रास के लिए इंतजार करती है, कोई यात्री खाना खा रहा है। अब वो कैसा टूक डालता है, कुत्ते को ऐसे फेंक देता है रेत में, और फिर वो ऊंच घरों की बहन बेटियां और कुतिया बनी अंडे, और उस टूक को भाग कर खाती है। 10 ग्राम रेत साथ खाती है उस रोटी के एक टूक के, और जो बकवाद बाव थी। तो परमात्मा कहते हैं नक बेसर नक पे बनी है पैरें थी हार हमेल, ये सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। एक समय एक पुल्लो नाम की बाई थी भगतनी, और एक राजा की 3-4 रानियां थी। राजा उनसे चर्चा करता था कि एक पुल्लो नाम की भगतनी बहुत अच्छी है, बहुत ही भली है, भक्ति करती है। अब औरतें तो औरत की प्रशंसा से किसी दृष्टिकोण से की जा वो घाट सुना करे। उनने सोची कोई घड़ियां सुंदर होगी, राजा उसकी बहुत प्रशंसा करे। उन्होंने कहा कि एकदम उस पुल्लो ने यहाँ बुला लो ना, हम भी देख लें उसने। राजा बोला बुला लूंगा। राजा ने उस बहन को, भगतनी को निमंत्रण दिया कि बहन आज हमारे घर पे आइए, उसको सत्संग कर दो। आ जाऊंगी भाई। अब रानी 4-5 रानियां थी, सब सोना साना सारा पैर के गहना और 1-1 2-2 लाख के हार गले में पैर कर खूब शंगर कर तैयार हो रही होते। अब वह बाई गई बहन, हाथ में एक लाठी, कुत्त्या हटाने खातिर छोटा सा डंडा, हाथ में माला, खद्दर के कपड़े मैले से पुराने से, पैर में टूटे हैं लीतर, और कानों में मुंह में नाक में कुछ नहीं। जब उसने प्रवेश किया तो उस रानी हंसने लगी, अज्ञा के वो बोलो सारी हंसनो खूब दांदरे पाड़े, और वो नु दिखावा अपने वो खूब पैर के बैठी थी। अब वह जान की पुल्लो कौन सी बालक थी, वह भी जान गई किस दृष्टिकोण से बकवास कर रही है। तो क्या कहती है,
कि ये गहना बाधा तन की शोभा, और यू तन का चो बांडो, और बिना भजन का कुतिया बनोगी, राम भजो न रांडो। कहते हैं इस तुम के राजी हो री श्रृंगार करके, किस पर पैरे बैठी हो तो काचा बांडो है, काचा बांडा, तड़के मर जाओगी, कुतिया बनी आंडोगी, भजन करो न रांडो। यानी इनकी अपनी लैंग्वेज होती है या समझाण की। तो उनके वह बात समझ में आ गई, सत्संग किया, परमात्मा ने उन पर भी दया कर दी। लेकिन फिर वो भी राजा के साथ वहां जान लायकी। अब प्रसंग चल रहा था मीराबाई का। तो मीराबाई को उनके घर वाले बाहर नहीं जान दिया करता, उसका देवर। घर वाले ने तक दे मना नहीं करा, वो नेक आत्मा था। तो उस खूब उसने कोशिश करी। फिर उसके देवर ने सोचा मीराबाई के ना कि भाई इस तो अच्छा तो इसने मार दूं, हमारी इज्जत बची रहेगी, हम कितने नीच हैं। इस तरह की बकवाद भी सोच ली। तो उसने सोचा कि अभी न्यू मारूंगा तो पता चल जाएगा, नौकर नाकर की तो जिक्र कर देंगे, तेरी निंदा हो जाएगी समाज में। उसने सोचा कि तू इसको ऐसे तरीके से मार दे कि मेरा भी ना पटे। एक सपेले से बात करी, एक सपेरे से बात करी, गारडू से जो सांप रखते हैं सर्प, उससे कहा कि इतना विषैला सर्प ला दे कि एकदम डंक मारते मर जा। उसने पैसे मांग लिए, दे दिए राजा ने, एक सर्प ला दिया और उस सर्प को एक गहनों के डिब्बे में पैक कर दिया, डाल दिया। और अपने लड़के का जन्मदिन मनाना था उस मीराबाई के देवर ने। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आने थे वहां पर। तो उसने उस दिन सोचा कि आज इस वो मंगा कर सर्प उसी दिन और बंदी को दे दिया वो डिब्बे में, अगजा मीराबाई को दे दे, इसमें हार है 9 लाख रुपया का। बंदी से कहा सभी को सुना के, जहां आम सब बैठे थे। और वो हार सपेरा दर गया था पहले दिन, वो लाकर उसको हार नहीं था, उस सर्प डाल के पैक करके लाया था। और बांदी नौकरानी को दे दिया कि जो मीरा को दे दे और कह दे इस हार ने पैर लेगी, क्योंकि वो कुछ नहीं पैरा करती गहना वहना। और वैसे तो विधवा होने के बाद माई पहले कुछ भी प्रयोग करती ही नहीं थी। तो उसने कहा कि उसको कह देना मीराबाई को कि इस हार को पैर लेगी, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे रिश्तेदारों में। नू ना कहेंगे भाई मर गया था पाछे, इसने ओढ़ने पैरने के लिए भी कुछ नहीं देता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उदय ऋषिदेव है। उदय जी आप कहाँ से हैं? ग्राम लाही, पंचायत रामपुर लाही, थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा, बिहार से हूँ। उदय जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने नाम लिया 5/5/2019 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जी जो हिंदू समाज में अन्य देवी देवताओं की भक्ति चलते थे वही भक्ति हम करते थे। उदय जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जैसे कि मैं पहले हरिंद्रानंद जी का शिष्य रहा था पहले, फिर मैंने उसका चर्चा सुनने लगा मोबाइल पे। फिर मुझे चैनल बदलते बदलते मोबाइल में फिर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया। वो बता रहे थे पहले ही राउंड में कि कौन ब्रह्मा की माँ है, कौन विष्णु की बाप, कौन शंकर का दादा है, हमको दियो बताए। फिर मुझे ये बात हमें जैसे हथौड़ा जैसे हमें दिमाग में लगा कि ये संत कैसे बता रहा है कि ब्रह्मा विष्णु में इसका माता पिता भी है। तो मैं उसको गौर से देखने लगा। तब तक मैं संत रामपाल जी महाराज अपने टीवी पर सभी शास्त्र को खोल करके दिखा रहे थे, उंगली रख करके दिखा रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज आगे पढ़ रहे थे, मैं पीछे से पढ़ रहा था। फिर मुझे पता चला कि वास्तव में ये ज्ञान सत्य है। फिर मुझे भक्ति का ललक हुआ। फिर मैंने
सोचे कि क्यों ना मैं दुखी भी हूँ, क्यों ना मैं इस भक्ति को करूँ ताकि मुझे भी परमात्मा का प्राप्ति हो। और मुझे इस भक्ति का मुझे पूरे ललक लग गया। फिर मैं उनको सत्संग को देखते देखते मैंने 1 महीना देखा। भीमपुर आश्रम में जा कर के नाम दीक्षा हमने ले लिए संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? देखिए सर, मुझे तो लाभ बहुत हुआ, लेकिन मुझे कुछ कुछ लाभ याद है, मैं वो बताना चाहूँगा। जैसे कि मुझे बीमारी ने ग्रस्त कर लिया, मैंने डॉक्टर का पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें हाइड्रोसील है। फिर उसने अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा। मैंने जा कर के सुपौल में लक्ष्मी अल्ट्रासाउंड है, वहाँ जा कर के मैंने करवाए। फिर मुझे पता चला कि ये हाइड्रोसील है। फिर मुझे ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैं बोला कि मुझे तो इतना आर्थिक स्थिति भी नहीं है, मैं कैसे इलाज करवाऊँ। फिर मैंने छोड़ दिया। ये हाइड्रोसील बीमारी अंडकोश के नीचे में होता है, फोड़ा टाइप का होता है। जैसे कि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप जो है ऑपरेशन करवाओ। मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। मैं संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही नाम दीक्षा लिया, मेरा बीमारी जो है अभी ठीक है। जैसे कि मेरी पत्नी को गांठे हो गया था, वो बहुत दर्द कर रहा था करीब 2 महीने से। तो मुझको ऐसा अनुभव हुआ कि ये कैंसर की गठाने है। फिर हमने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाए। फिर संत रामपाल जी महाराज आए और स्वप्न में ही उसका जो है ऑपरेशन कर दिया। उस रोज़ से उसका स्तन का गांठ जो है वो ख़त्म हो गया। फिर मुझे विश्वास बहुत दृढ़ता के साथ हुआ। फिर मैं भक्ति में लग गया। फिर मुझे बाद में फिर किडनी स्टोन था। जैसे कि शुरू में चेक करवाए तो 10.4 एम का था, फिर बाद में कराए तो 11.9 एम का था। फिर मैंने सोचा कि मैं कहाँ से ऑपरेशन करवाऊँ, इतना रुपया तो मेरे पास है नहीं। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और दृढ़ता के साथ मैंने भक्ति की। मेरा अभी ठीक ठाक है, मैं ऑपरेशन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी पत्नी को बवासीर की बीमारी हो गई थी। मेरे पास उतना रुपया भी नहीं था कि मैं इलाज करवा सकूं। मैं जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए, वैसे बिल्कुल ठीक हो गया। और लिकोड़िया भी था, ये भी बहुत परेशान करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दया से ये भी ठीक हो गया। जैसे कि मैं बहुत तरह का नशा करता था, मुझे नशे की बुरी लत लग गई थी कि मैं भांग, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सारा नशा मैं करता था। संत रामपाल जी महाराज के दया से ये भी नशा छूट गया। आर्थिक समस्या भी मेरी बहुत कमज़ोर था। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ये आर्थिक स्थिति मेरा ठीक हो गया। उदय जी, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? जो भी पुण्य आत्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो प्रत्येक चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस पे उसके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उस पे आश्रम का नंबर होता है। उस पे नंबर पे लगाइए फ़ोन, उसके बाद आपको वहाँ नज़दीकी नामदान केंद्र का आपको पता बता दिया जाएगा। वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। जी, सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें